क्या हिसाब है ये और पिस्ते वगैरह? एक पाव 15 रियाल। 15 रियाल एक पाव। और ये सेम 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 सेम। एक पाव 10। ओके, ये 10 रियाल का एक पाव। 5 रियाल, 10 रियाल, 15, 30 रियाल, 25 रियाल। पैसे अपने हिसाब से अलग अलग। 10 रियाल। हाँ सही समझ गई। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, आफ्टर लंच, ब्रेकफास्ट सॉरी। भाई किधर गुम हो गया था? लगाया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम एग्जैक्टली क्या परचेज़ करें फॉर आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हम अंडे पराठे ले लेते हैं 2, बट वी वर 4 पीपल। तो हमने कहा कुछ एक एक्स्ट्रा कोई सालन वगैरह भी देख लेते हैं। बट यहाँ पर जितने भी सालन और शोरबे वगैरह थे वो शक्ल से तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनकी खुशबू ऐसी नहीं लग रही थी यार जैसे हमारे यहाँ होती है। तो मैंने कहा आई शुड स्किप दैम। प्राइस कितने के? 5 रियाल प्लेट। ये लोग कहाँ चले गए? सबसे अच्छा अंडा पराठा है, सबसे अच्छा। और क्या क्या है? हाँ क्या क्या है वहाँ पे? यहाँ पे हैं छोले हैं, यहाँ पे है छोले हैं और आलू गोश्त है, सब्ज़ी है और ये तमाम चीज़ें, बिरयानी है, मंदी है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। छोले ले सकते हैं पराठों के साथ के लिए, है ना? छोले ले लेती हूँ, 2 अंडे 2 पराठे। एक सिंपल पराठा ले लेती हूँ और बाकी छोले ले लेती हूँ, एक प्लेट ले लेती हूँ, है ना? So after this so long discussion, I have decided to purchase some kind of तरकारी। ठीक है, छोलों की तरकारी थी, लेकिन जब हम उस तरफ गए तो हमें ये कुछ फ्रूट्स टाइप के मिल गए, तो हमने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। एंड इट ऑल्सो कॉस्ट 10 रियाल्स, ठीक है ना। तो आफ्टर फिनिशिंग आवर ब्रेकफास्ट, हियर वी गो फॉर मदीना। Well, here we are on the way to Medina Munawwara, the most peaceful safar we can say. And here you can say माशाअल्लाह कि यहाँ से जो है मदीने का जो अहाता है वो स्टार्ट होता है। और हम यहाँ से अगर आप बहुत गौर से ज़ूम करके देखें तो आपको यहाँ सब्ज़ गुंबद भी नज़र आएगा एक जगह पर। तो इट वाज सो हार्ट वार्मिंग व्यू। और यहाँ से जो हमारा होटल था वो बहुत ज़्यादा करीब था, यानी जब आप समझे हमारा बाय वॉक था। हम विदिन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स हम मस्जिद नबवी तक पहुंच सकते थे बाय वॉक ईज़िली। फ़र्स्ट डे जो होता है वो हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। फ़र्स्ट डे हर जगह का थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमें पता नहीं होता कि अगर हम बाय शटल जा रहे हैं तो कौन सी शटल हमें होटल से हरम तक पहुंचाएगी और हरम से होटल तक पहुंचाएगी, ना हमें ये पता होता है कि हम। और अगर जैसे हमारे मदीने में शटल नहीं चलती थी, हम बाय वॉक जाते थे, तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम शुरू के 2-3 दिन हम रास्ता भूल जाया करते थे। बट उसके बाद हमें आइडिया हो गया कि हमें किस तरीके से किस रोड से जाना है और कहाँ से हमारा जो रास्ता है वो बहुत आसानी से हमें मिल सकता है। सो हियर यू कैन सी द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू एंड वी हैव रीच्ड इन मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, दीज आर द शटल सर्विसेज। लेकिन इन्होंने बहुत लूट मार मचाई हुई थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। यू कैन से लाइक दीज शटल सर्विसेज ओनली गिव पिक एंड ड्रॉप, ठीक है, फ्रॉम दिस एरिया टू द कह सकते हैं कि होटल हमारा जहाँ था उसकी लास्ट जो गली होती थी बहुत पहले, वहाँ हमें ये ड्रॉप करती थी, मतलब स्ट्रेट जाती थी। जैसे पाकिस्तान में चिंगचीज़ वगैरह चलती हैं, ये वो वाली सर्विस देती थी। छोटी छोटी सी मिनी बसेस होती थी, लेकिन इनके जो किराया था, इनका फेयर था पर पर्सन 10 रियाल्स था, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। सो वी स्किप दैट थिंग। इंस्टेड ऑफ दैट मैं कोशिश करती थी कि कभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे या हमें जल्दी घर आना होता था तो हम लोग एक टैक्सी कर लिया करते थे। और जो हमारे लिए टैक्सी होती थी उसका फेयर जो होता था वो बहुत सस्ता होता था, क्योंकि वो 10 रियाल में हमें मस्जिद नबवी से लेके घर तक आसानी से पहुंचा दिया करते थे। जितने भी आप बंदे बैठो, चाहे आप 4 बंदे बैठो, चाहे अगर बड़ी गाड़ी होती थी चाहे 6 बंदे बैठो, तो इट वाज गुड।
Now we have reached to our destination. I request everyone to recite Durood Sharif. Allah Hafiz.